नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को जीके के अपने सेक्शन में डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है वैदिक काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी पूछे गए हैं और फ्यूचर में जो भी आपकी परीक्षाएं होनी है उन सभी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैप्टर आसान है दोस्तों, पर थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा रटने वाला है, इसमें समझने वाली चीजें कम है, आपको फैक्ट रटने पड़ेंगे, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लेकिन चलिए, बहरहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन और आज का पहला प्रश्न। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन और आज का पहला प्रश्न है, देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न कुछ ऐसा होगा दोस्तों, इसमें करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है, तो पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता। सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में इंद्र के ही मिलते हैं। सर्वाधिक मंत्र लगभग 250 मंत्र जो हैं वो इंद्र के मिलते हैं। इंद्र को युद्ध का देवता कहते हैं, युद्ध का देवता कहा जाता है इंद्र को। और इंद्र के बाद जो सर्वाधिक मंत्र हैं वो अग्निदेव के मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक मंत्र किसके मिलते हैं? इंद्र के। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है और इंद्र के लिए ही पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो आपसे पूछा जा रहा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विष शब्द का प्रयोग हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में जो विष है इस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। यह विष शासन की एक इकाई थी, शासन की इकाई। विष शासन की एक इकाई थी और ऋग्वेद में शब्द का प्रयोग लगभग 170 बार हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। वैदिक काल की सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, वैदिक काल की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। जहां सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक काल की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और आर्यों की सभ्यता होने के कारण इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पर इस आर्य शब्द का तात्पर्य क्या था? आर्य शब्द का तात्पर्य होता है दोस्तों श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ वंश। ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर ने किया है। आपसे पूछ ले कि आर्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने करा है, तो मैक्स मूलर ने किया है और यह इसने 1853 ईस्वी में किया। यानी आर्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है, तो मैक्स मूलर ने किया है। और आर्य का अर्थ होता है उच्च कुलीन, श्रेष्ठ वंश का। इस तरीके के जो आपके श्रेष्ठ वंश हो गया या उच्च कुलीन हो गया, इस तरीके के जो तारीफात्मक शब्द हैं, प्रशंसात्मक शब्द हैं, वो इस्तेमाल किए गए हैं। उन सभी के लिए आर्य शब्द को प्रयोग में लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ये वही प्रश्न है। आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ वंश होता है। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। वहीं आपसे पूछी जाए कि ऋचाएं कितनी हैं,
ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं या कितने मंत्र हैं? तो 1028 ऋचाएं हैं, जिसमें से 9वां मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। सोम एक प्रकार का पीने योग्य रस या पीने का पदार्थ होता था, और उस सोम जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूरी तरह सोम को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वैदिक साहित्य यानी वेद, इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य कहलाते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। कुल 108 उपनिषद होते हैं, और यह दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं। इसमें दर्शन के बारे में चर्चा की गई है, और इन्हीं उपनिषदों में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा की जाती है। ध्यान रखिएगा, वेद या ऋग्वेद में मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि सबसे पहले उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत से यहां तात्पर्य वैदिक युग से है। वैदिक युग में ये जो निशाका है, यह स्वर्ण आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी गले में पहने जाने वाला हार, पहने जाने वाला सोने का हार निशाका कहलाता था। जबकि बात करें मौर्य काल में निशाका सोने का सिक्का होता था। निशाका या इसी को निष्क भी लिखते हैं, निष्क, यह एक प्रकार का सोने का सिक्का था। सोने का सिक्का। तो आपसे मौर्य काल में पूछ लिया जाए तो यह एक सोने का सिक्का था, जबकि वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण, विशेषतः गले में पहने जाने वाले हार के लिए निशाका शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि रटने वाले प्रश्न है, समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, फैक्चुअल है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में देवीतमा, मातेतमा या नदीतमा कहा गया है? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर तो सरस्वती है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में देवीतमा, मातेतमा या नदीतमा कहा गया है। पर यदि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रमुख नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रमुख नदी है सिंधु नदी। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। पर वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। इसी कारण से, यानी पवित्रता के कारण से ही ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवीतमा, मातेतमा या नदीतमा कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। देखिए 8 प्रकार के विवाह होते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें से प्रतिलोम विवाह आपसे पूछ रहा है। प्रतिलोम विवाह से तात्पर्य है कि स्त्री तो उच्च वर्ण की हो, पर जिस पुरुष से वह विवाह करे वह निम्न वर्ण का हो। यदि स्त्री उच्च वर्ण की है, पुरुष निम्न वर्ण का है, तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो जब उच्च वर्ण का पुरुष हो तो यह तो नहीं हो सकता। जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर ले, यानी यही प्रश्न हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यकालीन शब्द अधिवास से क्या तात्पर्य है? वैदिक काल में जो अधिवास शब्द था वह इस्तेमाल किया जाता था कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र के लिए। अधिवास या अधोवस्त्र, ये सभी कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र कहलाते थे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है। यानी महाभारत का आपसे ओरिजिनल नेम पूछ रहा है। जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी तो उन्होंने उसे महाभारत नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो नाम दिया था वह नाम आपसे पूछ रहा है कि मूलतः महाभारत को किस नाम से जाना जाता है या उसका ओरिजिनल नेम क्या है। वृहत कथा, ब्राह्मण, वृहत संहिता या जय संहिता। तो ध्यान रखिएगा महाभारत का जो मूल नाम है वह है जय संहिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा वेद हैं 4, पुराण हैं 18, उपनिषद हैं 108। आपसे पूछा जा रहा है पुराण कितने हैं, तो पुराण हो गए कुल 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है, इसमें इस काल को ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण युग, इस काल में ब्राह्मणों का बोलबाला था, ब्राह्मणों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की, इस वजह से इस काल को ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जिस युग के रूप में जाना जाता है वह है ब्राह्मण युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि। देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। और इसकी जो मूल लिपि है, जिस लिपि में ये लिखा गया है मूलतः, वो है ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखिएगा देवनागरी नहीं है, बल्कि ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फादर ऑफ परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है विश्व स्तर पर, वो डाल्टन को कहा जाता है। डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन थ्योरी, इसी वजह से उन्हें परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। पर डाल्टन से बहुत पहले भारत में महर्षि कणाद के द्वारा वह थ्योरी दे दी गई थी। इसलिए भारतीय परमाणुवाद का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो महर्षि कणाद को, इन्हीं के नाम पर एटम को हिंदी में कण कहा जाता है। अणु, परमाणु, तो ये सब महर्षि कणाद ने बहुत पहले बता दिए थे। इस वजह से महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अधन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में गायों के लिए किया गया है। इसका तात्पर्य होता है वध के अयोग्य, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। यदि आपने गाय का वध कर दिया या गाय को हानि पहुंचाई या गाय को चुरा लिया ऋग्वैदिक काल में, तो यह सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप माना जाता था, जिसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। ध्यान रखिएगा वैदिक काल में जो युद्ध होते थे वो जमीन के लिए नहीं होते थे, युद्ध गायों के लिए होते थे। आज जिस प्रकार जिस व्यक्ति पर जितनी जमीन हो, जितनी जायदाद हो, उसकी समाज में उतनी ही ज्यादा प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार वैदिक काल में जिसके पास जितनी अधिक गायें हो उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होती है। और गायों के लिए युद्ध हो जाया करते थे वैदिक काल में, और गायों को वध के योग्य नहीं माना जाता था, उनके वध पर प्रतिबंध था। इसी वजह से ऋग्वेद में गायों को अधन्या कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है। इस प्रश्न का तो उत्तर मैं दे ही चुका हूं इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में, कि सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के उपरांत यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? यदि से पूछा जाए कि निम्न स्मृतियों में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो विधि की बात करती है, लॉ के बारे में बात करती है, वह मनुस्मृति की रचना सबसे पहले हुई है इन स्मृतियों में, और सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। ठीक है, इसीलिए मनु को फादर ऑफ लॉ कहा जाता है पुराणों में, इसमें हमारे वैदिक समाज साहित्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद को सभा में नारिष्ट कहा गया है? किस वेद को सभा में नारिष्ट कहा गया है? तो अथर्व वेद को सभा में नारिष्ट कहा गया है। और सभा और समिति वैदिक काल में प्रशासन चलाने के लिए दो संस्थाएं होती थी, एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। समिति आम जन की सभा थी, आम जन की बैठक कह सकते हो आप, जिसमें सर्वसाधारण के लोग हिस्सा लेते थे, जबकि सभा में विशेष लोग हिस्सा लेते थे। यह आज की मंत्री परिषद के समान, जैसे आज की मंत्री परिषद होती है, आप ऐसा मान लीजिए। और समिति जो है वो आम जन की बैठक थी, संसद के प्रकार समझ लीजिए आप एक तरीके से। तो सभा में किस वेद को नारिष्ट कहा गया है? तो अथर्व वेद को नारिष्ट कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्रयी नाम हैं, देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे अंत में रचना हुई है अथर्ववेद की, तो उसे हटा दीजिए। ऊपर के ये जो तीनों वेद हैं इनको संयुक्त रूप से त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि वेदों की रचना किसने करी है, तो वेदों की रचना माना जाता है कि किसी पुरुष ने नहीं करी, बल्कि अपौरुषेय हैं, यानी किसी दिव्य शक्ति ने इन वेदों की रचना करी है, अपौरुषेय ने। जबकि इनका संकलन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका संकलन किसने करा है, तो इनका संकलन करा है वेद व्यास ने। ठीक है, रचना अपौरुषेय है, जबकि इनका संकलन किया है वेद व्यास ने। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से त्रयी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। देखिए, यज्ञ जैसे कर्म कांडों के बारे में जो सबसे पहले जो वेद हमें जानकारी देता है वह है यजुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में यव का क्या तात्पर्य था, तो यव से तात्पर्य था जौ का, यानी जौ को ही ऋग्वैदिक काल में यव कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ से पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, या आप ऐसे कह सकते हैं जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई थी, वैदिक साहित्य का हिस्सा है ब्राह्मण। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। और इसी शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। बात करें सर्वाधिक संख्या में या सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं, तो सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। लगभग 250 मंत्र हैं इंद्र के। यदि ऑप्शन में इंद्र ना हो तो ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर पर अग्नि है, यानी इंद्र के उपरांत यदि सर्वाधिक मंत्रों की बात की जाए तो वह अग्नि देव के मंत्र हैं। और सर्वाधिक मंत्र किसके हैं? तो सर्वाधिक मंत्र हैं इंद्रदेव के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंद्र। यहां पे भी प्रश्न का उत्तर लगा लीजिए 3 वेद।
चलिए प्रश्न देखते हैं अगला। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे बहुमूल्य संपत्ति समझा जाता था? चर्चा कर चुका हूं मैं कि भूमि से ज्यादा बहुमूल्य गायों को समझा जाता था। भूमि तुच्छ थी उस समय में, जबकि गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। गायों को हानि पहुंचाना, गायों को चुराने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था और अधिकांश युद्ध उस युग में गायों के लिए लड़े जाते थे। यानी ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गायों को एक बहुमूल्य संपत्ति समझा जाता था। लगभग 25 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा चैनल को शेयर वेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो जल्दी से करो, मैं अगला प्रश्न देखता हूं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह 16 प्रकार के संस्कार होते हैं मानव के जीवन में, जिसमें से एक संस्कार है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार का जो वर्णन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वो वर्णन यानी जिस सूक्त में किया गया उस सूक्त को तो विवाह सूक्त कहते हैं, पर ये विवाह सूक्त किस ग्रंथ का है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, विवाह सूक्त ऋग्वेद का ही पार्ट है। ऋग्वेद के ही विवाह सूक्त में विवाह संस्कार का पूरी डिटेल से वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, संगीत जो है वह सामवेद की संहिताओं में खोजा जाता है। यानी सामवेद भारतीय संगीत के उद्गम के विषय में चर्चा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। देखिए पुराणों की संख्या 18 है, जब संस्कारों की संख्या 16 है। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मानव के जीवन में कुल 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और सबसे अंतिम संस्कार होता है फ्यूनल, जब मानव को फूंक दिया जाता है, इसीलिए तो उसे अंतिम संस्कार कहते हैं। तो वह 16वां संस्कार होता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? युद्ध का देवता पुरंदर को समझा जाता था और पुरंदर से तात्पर्य है इंद्र। और सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में इंद्र के ही हैं। सर्वाधिक मंत्र इंद्र के हैं। किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में। और इंद्र के उपरांत किसके हैं? इंद्र के उपरांत नंबर आता है अग्निदेव का। तो युद्ध का देवता कैसे समझा जाता था? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा। मैंने चर्चा करी कि एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। ये दोनों ही प्रशासन का कार्यभार संभालती थी। जहां एक और समिति सर्वसाधारण की संस्था थी, सर्वसाधारण, इसमें जनता भाग लेती थी, वहीं सभा में समाज के चुनिंदा व्यक्ति ही शामिल होते थे। यह एक प्रकार की मंत्री परिषद यानी राजा के पसंदीदा या विश्वास पात्र लोग इस सभा का हिस्सा होते थे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी यानी मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है। देखिए 14वीं सदी ईसा पूर्व मध्य एशिया के बोजक जोई से एक अभिलेख मिला है और इस बोजक जोई में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन हुआ है। इससे हमें पता लगता है कि यह मध्य एशिया से आए हुए थे, ये आर्य भारत के अंदर। कैसे? क्योंकि अगर ये वहां से नहीं आए होते तो वहां के अभिलेख में आर्य देवताओं का उल्लेख नहीं होता। तो बोजक जोई अभिलेख में आर्य देवताओं का वर्णन हुआ है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? आपसे पूछा जा रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में लगभग 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 75 को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अन्य सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं।
तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ऋग्वेद पर ही सामवेद का संकलन आधारित है, यानी सामवेद कुछ नहीं है, बस 75 मंत्र नए हैं, बाकी सारा का सारा ऋग्वेद ही है। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामवेद। चलिए अगला प्रश्न है, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शल्व सूत्र का संबंध है गणित के विषय से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, गौपत ब्राह्मण संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, गौपत ब्राह्मण अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गौपत। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण होते थे, तो अथर्ववेद का ही ब्राह्मण है गौपत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है? उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तिकाएं हैं, तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। और इन्हीं उपनिषदों में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा कहाँ की गई है? तो सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में ही की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? तो गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में, और जिसने रचना करी है वे हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग होते थे, इस तथ्य से प्रकट होता है, इस तथ्य से प्रकट होता है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, यह किस तथ्य से प्रकट होता है? यह इस नहीं, यहां पे लिखिए, यह किस तथ्य से प्रकट होता है? तो ऋग्वैदिक काल के लोग पशुचारी थे, ये हमें पता लगता है कि अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। अधिकांश युद्ध जो है वे गायों के लिए लड़े गए हैं, यानी गायों को वे अपनी जान से अधिक चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे पशुचारी होते थे। तो पशुचारी होते थे, ये किस तथ्य से प्रकट होता है? अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक नदी कुंभा कहां पाई जाती है? वैदिक काल की एक नदी है कुंभा, और कुंभा का जो बहाव क्षेत्र है वह अफगानिस्तान में है। यह अफगानिस्तान की नदी है कुंभा। तो वैदिक नदी कुंभा कहां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अफगानिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में दिया हुआ है, यानी कठोपनिषद से हमें नचिकेता और यम के संवाद की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? देखिए सर्वाधिक वर्णन तो सिंधु का किया गया है, सबसे प्रमुख नदी तो सिंधु है। बात करें सर्वाधिक वर्णन की, तो सर्वाधिक वर्णन सिंधु का किया गया है, या हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु ही है। सिंधु है। किंतु यदि सबसे पवित्र नदी के बारे में पूछ ले, पवित्र नदी कौन सी है? तो पवित्र नदी है सरस्वती। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। यहां आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ अंश वेद मंत्रों की रचना करी? देखिए वेदों के जो मंत्र हैं वो पुरुषों के द्वारा लिखे गए थे, किंतु एक आपकी ब्रह्मवादिनी भी थी, यानी लेडी संत भी थी, महिला संत भी थी, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना करी है। आपसे पूछ रहा है वे कौन हैं? तो वे हैं लोपमुद्रा। ध्यान रखिएगा, लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी है। अगस्त ऋषि की पत्नी हैं।
अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम है लोपमुद्रा, और लोपमुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना भी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण मंत्रों का उल्लेख है? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का उल्लेख है, जबकि यजुर्वेद में कर्म कांड और यज्ञों का उल्लेख है। सामवेद में संगीतों का उल्लेख है, जबकि अथर्ववेद जादुई माया, वशीकरण मंत्र इत्यादि से भरा पड़ा है। तो 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण के मंत्र का उल्लेख है? तो वो है अथर्ववेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है प्राचीन नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? देखिए अस्किनी तो चिनाब को कहते थे, एक नदी और है दोस्तों परुष्णी नदी। यह परुष्णी नदी रावी नदी को कहते हैं, और इसी नदी के किनारे दशराज युद्ध लड़ा गया था। दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो चिनाब नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे, और परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि अस्किनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चिनाब। चलिए अगला है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में बहुत से महत्वपूर्ण राजाओं का नाम मिलता है, जैसे विदेह के जनक और कैकेय के अश्वपति। तो विदेह के कौन थे? जनक, और कैकेय के अश्वपति। तो ध्यान रखिएगा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहां के हैं? तो वो हैं कैकेय के। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यानी ये जो समिति थी जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके, सर्वसाधारण की समिति, वहीं और इसके अलावा जो सभा है जैसे कि मंत्री परिषद, इन सभी को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। चलिए अगला देखते हैं, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल की जनता देखिए मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा ये सब नहीं करती थी, बल्कि बलि और कर्म कांड में यकीन करती थी। तो ऋग्वैदिक काल में जनता बलि और कर्म कांड में यकीन करती थी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र, यही प्रणाली थी शासन की वैदिक युग में भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। देखिए जैन अवेस्ता है पूरा, जैन अवेस्ता ग्रंथ है यहूदियों का, और यहूदी पाए जाते हैं इजराइल में। यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में जो समानता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जैन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जैन अवेस्ता संबंधित है आपकी, यहां पर करेक्शन कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा ईरान। जैन अवेस्ता संबंधित है आपकी ईरान से। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडकोपनिषद से यह शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। देखिए आचार्य भी पढ़ाते थे, पर आचार्य पढ़ाने के बदले में कोई फीस नहीं लेते थे। वे बाद में गुरु दक्षिणा जरूर स्वीकार करते थे, जबकि जो उपाध्याय होते हैं वे आज के ट्यूशन टीचर की तरह होते हैं, पैसा लेकर पढ़ाने वाले। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो दोस्तों ये थे आज के वैदिक युग से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। हालांकि इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, फैक्चुअल क्वेश्चन है सारे, आपको रटने पड़ेंगे। लेकिन इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आप ये सभी प्रश्न कर लेते हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए फिर मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।